हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही यूज़फुल फीचर्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसकी मदद से आप अपने डेटा को ऑटोमेटिक हाईलाइट, कलर और फॉर्मेट कर सकते हैं, जिससे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आसानी से दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल सीट पे डेटा बना रखा है। कंडीशन फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ से पहला ऑप्शन दे रखा है हाईलाइट सेल रूल्स और ग्रेटर देन। अब अपने पहले डेटा सिलेक्ट करते हैं। मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया और ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। अब मान लेते हैं इसमें जिन बंदों की 30,000 से ऊपर की सैलरी है तो वो हाईलाइट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ 30,000 ले लिया। आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर करना है। मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ग्रीन करना है, तो ग्रीन को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो जिनकी भी 30,000 से ऊपर की सैलरी थी वो हाईलाइट होकर आ गई। मान लेते हैं हमने इसको क्या किया, 32,000 कर दिया। तो ये भी हाईलाइट होगी। आपको ये क्लियर करना है तो फिर से डेटा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर रूल्स एंटायर सीट पर क्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया। इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है लेस देन। आप कितना लिख ले सकते हैं, जैसे 31,000 से जिनकी सैलरी कम है उनको रेड कलर मिल जाए। ओके कर देंगे तो ये रेड आ गया। आपको क्लियर करना है तो फिर से डेटा सिलेक्ट करो। यहाँ से क्लियर रूल्स से जाके सेकंड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दो। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बिटवीन, कि आपको मान लेते हैं जितने भी 25,000 से और 30,000 तक सैलरी है वो हाईलाइट होनी चाहिए। कलर आप दे सकते हैं कोई सा भी यहाँ से। ये आ गई। क्लियर करना है, क्लियर रूल्स में फिर से जाएंगे। इससे आगे ऑप्शन है इक्वल टू। यहाँ पे दे देते हैं कि जिनकी भी सैलरी 27,000 है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होनी चाहिए। ओके कर दो। एक मिनट। इक्वल टू में जा रही हूँ मैं यहाँ से और यहाँ से मैंने 27,000 ले लिया और यहाँ से मैंने ग्रीन दे दिया और ओके कर दिया। जिनकी भी सैलरी 27,000 थी वो हाईलाइट होगी। हम यहाँ पे भी 27 दे देंगे तो देखो ये भी हाईलाइट हो जाएगी। क्लियर कर रहे हैं। इससे आगे ऑप्शन दे रखा है टेक्स डेट कंटेंट्स। जैसे मैं इस बार पूरे डेटा को सिलेक्ट करती हूँ, फिर से उस ऑप्शन में जाके टेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हम चाहते हैं जितने भी ए नाम से स्टार्ट हो रहे हैं वो हाईलाइट होने चाहिए। तो देखो जैसे ही मैंने ए डाला जिन सेल में ए आ रहा है वो हाईलाइट हो रहे हैं। हाँ, हम देखना चाहते हैं अमन का डेटा कहाँ है। तो अमन वाला सेल हाईलाइट हो गया। इस तरह से आप जो भी नाम लिखोगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे हमें देखना है लवली, ये हाईलाइट हो गया। कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इससे आगे
यदि हमारे कोई सेल में डेट लिखी हुई हो, मैं डेट लिख लेती हूँ पहले। मैंने डेट ले ली और फिर से कंडीशन फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से आप डेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे हमें टुडे की डेट देखनी है तो टुडे पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो ये टुडे की आ गई। हमें यस्टरडे की देखनी, टुमारो की देखनी, तो इस तरह से आ जाएगी। हमें लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, इस तरह से देखोगे इस तरह से आ जाएगी। हमें लास्ट वीक की देखनी थी पर मैंने यहाँ पे डेट नहीं ले रखी पीछे की, इसलिए ये शो नहीं कराएगा। हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज। अब हम डेटा सिलेक्ट करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज देखने के लिए। फिर से सिलेक्ट जाओगे कंडीशन फॉर्मेट में, डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो देखिए जितनी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हाईलाइट हो गई। ये आ गई। मान लेते हैं हमने इसको क्या किया, 20,000 कर दे रहे हैं तो ये हाईलाइट नहीं रहेगी इस तरह। 20,000 भी है इसमें, 11,000 कर देते हैं। देखिए हो गया इस तरह से। आगे टॉप बॉटम रोल्स, इसमें ऑप्शन दे रखा है टॉप 10 आइटम्स। पहले इसको क्लियर कर ले रहे हैं। इसमें टॉप 10 आइटम्स देखने हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें से क्या आएंगे, ये टॉप 10 आइटम्स आ जाएंगे। जिनकी भी सैलरी टॉप 10 है वो हाईलाइट होकर आ जाएगी। मैंने कलर यहाँ पे दे दिया, ओके कर दे रहे हैं तो ये टॉप 10 आ जाती है। क्लियर करोगे आप, फिर से यहाँ से जाओगे क्लियर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है टॉप परसेंट, तो जितनी भी टॉप 10% आएंगी यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये टॉप 10% आ गई। इसी तरह बॉटम 10 आइटम्स, पहले टॉप 10 थे अब बॉटम आ गए, यहाँ से ओके कर दोगे। देखो ये बॉटम 10% हो गई। इसी तरह बॉटम 10% पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम के आ गए। आप यहाँ से इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हमें 10 देखने, 11 देखने या कम देखने तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से। इससे आगे आता है अबव एवरेज। देखिए पहले मैं एवरेज निकाल लेती हूँ। एवरेज इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे एवरेज लिखेंगे और किन का एवरेज निकाल लें, इनका निकाल लें। ये एवरेज आ गया। ये कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, या तो मैं छोटी वैल्यू ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आता है। इतना ही ले लेते हैं बस। अब देखिए पहले इनका मैं एवरेज निकालती हूँ, इक्वल लगा के एवरेज लिखेंगे। सिलेक्ट करोगे जिनका एवरेज निकालना है, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर भी प्रेस कर दोगे, ये एवरेज आ गया। अब हमें देखना है कि अबव एवरेज, इन सब का एवरेज आया 15.5।
तो जितने भी 15.5 से ऊपर के हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो फिर से क्लिक करेंगे आप एवरेज वाले ऑप्शंस पे, ये रहा अबव एवरेज, ओके कर देंगे। तो देखिए जितने भी 15 से ऊपर की एवरेज थी वो सारी हाईलाइट हो गई। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने इसको 30 कर दिया, तो एवरेज कितनी आई, 16 आई। जितने भी 16 से ऊपर के थे सारे हाईलाइट हो गए। क्लियर कर रहे हैं यहाँ से, ये क्या, आगे बिलो एवरेज क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। ये नीचे की एवरेज दिखाता है, जितने भी 16 से नीचे के हैं नंबर्स वो उनको हाईलाइट कर दिया। इससे आगे डेटा वार्स, आप यहाँ से डेटा वार्स ले सकते हैं, जो सा भी लेना चाहें। ये मैंने ले लिया। इस तरह से जितने मार्क्स ज्यादा है उतना फिल ज्यादा होते हैं ये सेल। सॉलिड वाले भी ले सकते हैं। देखो मैंने इसको 50 कर दिया, तो ये ज्यादा है इसलिए ज्यादा हाईलाइट हुआ। मैंने इसको 100 कर दिया, तो देखो पहले मैंने 50 लिया था तो ये आध पूरा था, और मैंने यहाँ पे सेकंड सेल में 100 ले लिया तो 50 वाला आधा हो गया और 100 वाला पूरा हो गया। इस तरह आप सैलरी वाले सेल पे भी लगा सकते हैं। देखिए ये हो गया। आगे आता है कलर स्केल्स। आप ये भी ले सकते हैं। पहले मैं सेल को सिलेक्ट कर लूँ, जितने सेलों में मैंने लगाना है उसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और पहले क्लियर कर दूँ। आपको जोन सा भी लगाना है उसको सिलेक्ट करोगे और इस तरह से ये आ गया। आपको आइकन्स लेने, आप यहाँ से आइकन्स भी ले सकते हैं, जोन से भी लेना चाहते हैं, इस तरह से ये। तो आज यहीं तक ही रखेंगे, आगे का कल देखेंगे। जितने भी इसमें ऑप्शन है मैंने आपको करा दिए।